दो शब्द है, आनंदमय और चेतना। एक एक शब्द की पहले हम डेफिनेशन लेंगे और फिर किस तरीके से हमारी चेतना आनंदमय है इसके बारे में बताएंगे। चेतना, चेतना को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। चेतना किसे कहते हैं? चेतना को आत्मा कहा जाता है, चेतना को जीव कहा जाता है। इसके कई नाम हो सकते हैं और मूल ये हमारे जो आजकल वैज्ञानिक है इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, जो हलन चलन करता है, जो संवेदना करता है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसमें ग्रोथ होती है और जो प्रजनन करता है, अपने जैसा जीव बनाता है। इस तरह की 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी भारतीय संस्कृति की स्क्रिप्चर्स के अंदर बताई गई है और वही कैरेक्टरिस्टिक जो है विज्ञान भी कॉन्शियसनेस की बताता है। इसका मतलब अध्यात्म और विज्ञान चेतना के बारे में सहमत है। नाम भले कुछ भी हो लेकिन दोनों इस बात से सहमत है। और चेतना जो है, हमारी जो चेतना जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा कैसी है? वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतना वाली है, अनंत शक्ति वाली है और सबसे बड़ी बात है अनंत सुख का भंडार है, जिसको कि आनंद कहा जाता है। यानी वो आनंद का भंडार है जो हम बाह्य जगत में, 5 इंद्रियों के जगत में, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, इन 5 इंद्रियों के जो अलग अलग विषय है, देखना, सुनना और जो है स्पर्श करना और चखना और इन सब जो बातों को लेकर के जो हमारे विषय जो है वो हमारे बाह्य जगत से भीतर के जगत में आते हैं, उन विषयों के जो हमको सुख मिलता है उस सुख से भिन्न हमारी आत्मा का सुख है और वो सुख तो बिल्कुल क्षणिक है। आत्मा का सुख तो ऐसा है, एवरलास्टिंग है, इटरनल है, सार्वभौम है और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वैसा सत्य और वैसा जो है हमें सुख जो है हमारी इंद्रिय जगत में नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जगत में आने वाला हर सुख के साथ में दुख जुड़ा रहता है, दुख जाता है फिर सुख जाता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। लेकिन आत्मा के सुख के साथ में कोई वियोग नहीं है, वह इटरनल सुख ही सुख है। इसीलिए हम आनंदमय चेतना कहते हैं। देखिए, जो हमारी आत्मा है उसको चिदानंद कहा जाता है। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी, आत्मा अविनाशी तत्व है। एक आत्मा को छोड़ करके इस विश्व में जितना भी मैटर है, जितना भी पुद्गल है, वह सारा विनाशी है। विनाशी का अर्थ है वो टूटता है, गलन मिलन धर्मा है, जुड़ता है फिर नया बनता है और ये चलता रहता है। लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, ये टंकोत कीर्ण है और ये जो है अव्ययबाद आत्मा है। इस आत्मा का न तो कभी, ये अजन्मा है, ये अमूर्त है, अच्युत है और ये जन्म मरण की जो हमारी परंपरा है उससे बिल्कुल मुक्त है और मन वचन काया से मुक्त हमारा शुद्ध आत्मा है। इसीलिए ये सारी आत्मा की परिभाषा है। और ये तो हो गया हमारा सत्य। उसके बाद चित्त, चित्त को कहते हैं हम ज्ञान और दर्शन। दो चीज आते हैं, एक ज्ञान होता है, एक दर्शन होता है। दर्शन का मतलब देखना, श्रद्धा करना और ज्ञान का अर्थ होता है कि आत्मा के बारे में ज्ञान करना कि आत्मा सुख का भंडार कैसे है। तीसरा है आनंद। ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आत्मा का लक्षण है कि आत्मा हमारा आनंदमय है, चेतना हमारा आनंदमय है। उसी चेतना की आज हम बात कर रहे हैं जो कि आनंद की अनुभूति कराता है। देखिए, हम इस सारी दुनिया के अंदर चाहे कोई बड़ा से बड़ा कार्य कर लें, चाहे कितने कुबेरपति बन जाए, चाहे हमारा कितना ही पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जावे, वो सारी चीजें नाशवान है। क्योंकि ये हमारा जो शरीर है जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये जड़ है और ये जड़ चला जाता है और चेतना अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है। वह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। देखिए, जब चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाती है तो अपने साथ में कार्बन शरीर लेके जाती है, लिंग शरीर लेके जाती है, अपना जो पुण्य पाप होता है उसका पूरा चिट्ठा लेकर के जाती है और वह जन्म जन्मांतर के अंदर हमारी ये पुण्य और पाप है, ये जो हमारे कषाय है, ये राग द्वेष है, ये हमें जो है
भटकाते रहते हैं। और जब हम इनका एक शून्यीकरण कर लेते हैं, इनसे बिल्कुल आत्मा विशुद्ध हो जाती है, तो आत्मा अपने निज रूप के अंदर, स्वरूप के अंदर आ जाती है। वो निज स्वरूप है, आनंदमय, केवल आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। और ऐसी आत्मा अरूपी होती है, और वो आत्मा जो है मोक्षगामी होती है, मोक्ष में चली जाती है, सिद्ध चिला में चली जाती है, और वापस इस जन्म मरण के चक्कर के अंदर, 84 लाख जीवा योनि के चक्कर के अंदर कभी नहीं घूमती है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हमने आत्मा का लक्षण देखा, आनंद की प्राप्ति करना। हर व्यक्ति सुख चाहता है। इस पूरे चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि में कौन कौन सी जीवा योनि है मैं बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति स्थान है और 4 गति है, नर गति है, तिर्यंच गति है, मनुष्य गति है और देव गति है। 84 लाख जीवा योनियां कौन सी है, उत्पत्ति स्थान है, वो हरेक को समझना जरूरी है, क्योंकि वो 84 लाख जीवा योनि बन के ये कुदरत बनती है, सृष्टि बनती है। वो कौन सी है? 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इस चराचर जगत में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उनकी शुद्ध आत्मा है, वो भगवान का रूप है, वो सब की एक समान है। चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हाथी हो, ऊंट हो, बैल हो, मनुष्य हो, नरगति वाला हो, तिर्यंच गति वाला हो, मनुष्य गति वाला हो, देव गति वाला हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान महावीर हो, सिमंदर स्वामी हो, 24 तीर्थंकर हो, सब 33 करोड़ देवी देवताओं की सबकी शुद्ध आत्मा एक समान होती है। ये एक बड़ा शाश्वत सत्य है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वही शुद्ध आत्मा, हमारे जो भीतर विराजमान है, वही शुद्ध आत्मा भगवान है। जिस हम चेतना की आज बात कर रहे हैं, जिस आनंदमय चेतना की बात कर रहे हैं, वही हमारे भीतर विराजमान है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा अपने भीतर विराजमान आत्मा का जो है वो आप आशीर्वाद लीजिए, आत्मा से बातचीत कीजिए और आत्मा को शुद्ध कीजिए। आत्मा इस कारावास के अंदर आई हुई है, इस हमारे शरीर रूपी कारावास में इसको मुक्त कराना है, क्योंकि ये शरीर जो हम बारंबार धारण करते हैं, हमें कितना कष्ट होता है।